दोस्तों, राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य का कोई भी काम अधूरा ना पड़ा रहे और ना ही राज्य के विकास में किसी भी प्रकार के फंड की कोई कमी हो। बशर्ते राज्य सरकार अगर विकास की चाहत रखे तो। लेकिन अगर राज्य की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति करे तो राज्य का विकास संभव नहीं है। और ऐसा ही झारखंड सरकार कर रही है, कभी आदिवासियों के तुष्टीकरण की राजनीति तो कभी माइनॉरिटी के तुष्टीकरण की। और इस तुष्टीकरण के कारण ही सरकार ऐसे कार्य कर रही है जिससे राज्य का भला कभी नहीं हो सकता है। किसी भी राज्य के सरकार धोती कुर्ता बांटकर विकास नहीं कर रह सकती है, बल्कि उन्हें वह अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह स्वयं धोती कुर्ता खरीद कर पहन सके। अर्थात अगर आपको धोती कुर्ता बांटने ही है तो पहले सरकार को कॉटन मिल चालू करने चाहिए। उसमें सरकार को डेली बेसिक पर नौकरी देनी चाहिए और फिर उन्हीं कंपनी के धोती कुर्ता उन्हीं लोगों में बांटने चाहिए जिन्हें वह अभी बांट रहे हैं। और ऐसा सिर्फ राज्य के एक हिस्से में ना करे, बल्कि राज्य को 4 हिस्सों में बांटकर चहुमुखी विकास कर सके। परंतु राज्य सरकार विकास नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। दोस्तों, राज्य सरकार को वह सभी साधन पर ध्यान देना चाहिए जिससे विकास की संभावनाओं को पर लग सके। और झारखंड में ऐसा हो भी रहा है, लेकिन राज्य सरकार ही उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य का कोई भी काम अधूरा नहीं रहे और यही करके दिखाया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों, कल त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर लगभग 450 करोड़ की लागत से बने एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। दोस्तों, आधुनिक सुविधाओं से लैस लगभग 30,000 वर्ग मीटर में फैला यह अत्याधुनिक टर्मिनल भवन मात्र 2 सालों के अंदर तैयार हो गया। दोस्तों, राज्य सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी उठाई और कोरोना काल के रहते हुए भी अपनी पूरी क्षमता लगातार मात्र 2 सालों में ही हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन का निर्माण कर लिया, क्योंकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की चाहत थी कि विकास में किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वही बात करते हैं झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की, तो राज्य सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण से एयरपोर्ट के उद्घाटन में दिन प्रतिदिन विलंब ही होती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार विकास के उड़ान को ही बोझ मानती है। दोस्तों, राज्य सरकार अगर चाहे तो इस एयरपोर्ट का निर्माण और मॉनिटरिंग खुद करके 1 से 2 महीने में ही एयरपोर्ट को शुरू करा सकती है। परंतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिससे ऐसा समझा जाए कि राज्य सरकार देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करना चाहती है। राज्य सरकार की उदासीनता संथाल परगना के लिए बेहद ही दुखद है, क्योंकि एक एयरपोर्ट के खुलने से कितने साधनों का विकास होता है। मैंने जेवर एयरपोर्ट का जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि जेवर एयरपोर्ट के आने से नोएडा की कितनी कायाकल्प हुई है। दोस्तों, राज्य सरकार कब देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को प्रयास शुरू करेगी, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विलंब कर रही है तो राज्य सरकार को कम से कम एक आग्रह पत्र जरूर भेजना चाहिए। परंतु अभी तक ऐसा राज्य सरकार ने करना जरूरी नहीं समझा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार देवघर एयरपोर्ट को चालू करना ही नहीं चाहती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।